अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री विद उमर चैनल पर आपको खुश आमदीद है। तो हमने कल आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में बताया था कि पीएमएस की जॉब आ गई है, आप उसे ऑनलाइन पीपीएससी की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका सादा सा तरीका है, आपने अप्लाई कैसे करना है, पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएँ, उधर आपने जिस तरह आप दीगर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, इसके लिए भी वैसे ही आप अप्लाई करेंगे। आप किसी कंप्यूटर शॉप पर चले जाएँ तो वो अप्लाई कर देंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मेरा नंबर आपको दिया जाएगा, उस स्क्रीन पर चलेगा, तो आप उस नंबर पर भी राब्ता करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं फिर भी समझ आ रही तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगा, आपके कहने पर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो फिर बता दिया जाएगा कि आपने कैसे पीपीएससी की वेबसाइट पर आपने अप्लाई करना है। तो आइए हम पीपीएससी में जो पीएमएस जॉब्स आई हैं 17 स्केल की, इसके बारे में बात करते हैं। ये टोटल इसके 12 पेपर होते हैं, आपने 12 पेपर देने होते हैं, जिनमें 6 तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के होते हैं और बाकी आपने खुद चॉइस करनी होती है पेपर्स की। और हर पेपर्स जो है वो जो चॉइस करने वाली होती हैं वो 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसके अलावा जो पासिंग मार्क्स हैं इसके, वो एटलीस्ट 40 मार्क्स होते हैं, यानी आपने 100 में से 40 मार्क्स लाज़मी लेने होते हैं। और इसके अलावा एवरी पेपर जो है ना वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है कोई, और कोई ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। इधर आपको जो सामने मेरे आपने देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा, बाद में लिखा हुआ भी है कि बाद सब्जेक्टिव भी हैं और बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो पेपर है वो जुलाई या अगस्त में आएंगे, तकरीबन जुलाई के आखिर पर या अगस्त के आखिर या अगस्त के मिड में। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी कम अज़ कम बीए होना लाज़मी है, यानी बैचलर डिग्री। इसके अलावा अगर आपका बीएस है, बीएस ऑनर्स है, इसके अलावा आपकी बीएससी है, एमएससी है, एमफिल वगैरह, यानी जो भी कोई बड़ी है, आपके पास बड़ी डिग्री है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, इस पर काफ़ी सारी सीट्स आई हुई हैं, आप देख सकते हैं 27 पोस्ट्स एक आई हैं, और इसके अलावा 4 पोस्ट एक हैं, 4 पोस्ट फिर एक आई हुई हैं। तो इसके अलावा और एज क्राइटेरिया मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि एज क्राइटेरिया 30 इयर्स है, और जो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए जो है वो, और उसका अगर 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 35 इयर्स एज रिलैक्सेशन है। तो आइए हम चलते हैं सब्जेक्ट्स की तरफ। तो ये सब्जेक्ट है जी, सबसे पहले है जी इंग्लिश ऐसे। तो ये सब्जेक्टिव है और 100 मार्क्स का है। इसके बाद इंग्लिश है, उसमें प्रीसिज आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन आएगी, वो भी सब्जेक्टिव है, 100 मार्क्स की है। इसके अलावा उर्दू है, उसमें ऐसे वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन और इस तरह ट्रांसलेशन वगैरह, ये भी सब्जेक्टिव है, ये भी 100 मार्क्स। उसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ है, और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट होंगे उनके लिए एथिक्स होंगे, और ये भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत हो सकते हैं, ये भी 100 मार्क्स का। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी है, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का, यानी वो आपको एमसीक्यूज़ भी दे सकते हैं और आपको सब्जेक्टिव भी दे सकते हैं, ये भी 100 मार्क्स। और इसके अलावा जनरल नॉलेज है, और ये ऑब्जेक्टिव ही में आएगा। जनरल नॉलेज में फॉर एग्जांपल डेली साइंसेस आ सकती है, हमारे रोज़मर्रा जो मुल्की हालात हैं वो आ सकते हैं, न्यूज़ वगैरह, और जो वर्ल्ड वाइड हो जो कुछ हो रहा है उसमें जनरल नॉलेज, और फॉर एग्जांपल इसमें हमारी हिस्ट्री भी जो है इंक्लूड की जा सकती है। अब आइए, ग्रुप हैं जी, नीचे आप देख सकते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, और इस तरह ग्रुप जी तक। तो इसमें हर ग्रुप में से एटलीस्ट आपने 3 ग्रुप्स में से आपने 3 सब्जेक्ट जो है वो चॉइस करने हैं, और हर सब्जेक्ट कैरी करेगा 200 मार्क्स को। तो पहले जो ग्रुप ए है उसमें है जी कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये तो मेरे ख्याल बीकॉम वाले और जिन्होंने आईकॉम वगैरह किया है वो इसको इजीली इस ग्रुप में से जो है वो चॉइस कर सकते हैं, जो भी उनकी हो। इसके अलावा ग्रुप बी है जी एग्रीकल्चर है, और उसके अलावा और भी हैं बॉटनी, ज़ूलॉजी वगैरह वगैरह। तो इसमें से भी कोई आप अगर चॉइस करना चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ख्याल से ये जिन्होंने बायो पढ़ी है या जिनका ताल्लुक़ बायो से है तो वो इसमें से ले सकते हैं।
ग्रुप सी में है मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है और प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग है। तो इसमें मैथमेटिक्स वगैरह ये वो जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है या फिज़िक्स पढ़ी है तो वो इसमें से मैथमेटिक्स ले ले, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर ले सकते हैं, और अगर मैथ वाला मैथ पढ़ी है या उन्हें स्टैट भी आती है वो स्टैट भी ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी में हमारे पास ये वो जो हमें मेन मतलब जिनमें बीएस वगैरह जो स्टूडेंट्स जिन्होंने किया होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और जियोग्राफी वगैरह में, तो वो इस ग्रुप में लाजमी तौर पर लें अगर वो अपने सब्जेक्ट पर कमांड हासिल कर रहे हैं। अगर उन्हें इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट में कमांड हासिल है तो वो चॉइस कर लें। लेना आपने वही सब्जेक्ट है जिसमें आपको कमांड हासिल हो और आप उस पर कमांड हासिल कर सकते हैं। ये ना हो कि आपने मतलब फिज़िक्स को चॉइस कर लिया कि मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है और आपको फ़िज़िक्स आती ना हो, तो ऐसे पेपर आपका हल नहीं होगा। इसकी जगह आप वो सब्जेक्ट चॉइस कर लें, अगरचे आपने नहीं पढ़ा लेकिन आपको उस पर कमांड हासिल है और आप वो कर सकते हैं ईज़िली। ग्रुप ई में है पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, लॉ है और मास कम्युनिकेशन है। ग्रुप एफ में फ़िलासफ़ी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है। और ग्रुप जी में इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू है, अरेबिक है, एजुकेशन है, पर्शियन है और पंजाबी है। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रुप जी में से लाज़मी एक सब्जेक्ट लीजिएगा, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो अरेबिक हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे वो पंजाबी हो। लाज़मी अगर पंजाबी नहीं आती या पर्शियन नहीं आती तो उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर और एजुकेशन में से लाज़मी लीजिएगा। जो नाज़रीन हैं हमारे, अगर उनमें से कोई अरेबिक पढ़ा है, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वो जामिया का पढ़ा है, उसने आलमिया किया हुआ है और वो इसमें अपना करना चाह रहा है, इसमें पेपर देना चाह रहा है पीएमएस का, तो वो अरेबिक करे तो इंशाल्लाह उसमें वो हो जाएगा पास। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अपने नाज़रीन को कि आप जो है वो जो साइंस वाले हैं वो ग्रुप डी में से करें और इसके अलावा ग्रुप जी में से लाज़मी करें और साथ में ग्रुप बी या सी इसमें से लाज़मी करें। और जो बायो वाले हैं वो उनके लिए ग्रुप बी जो है वो लाज़मी है, उसमें से आप देख लें आपके जो भी आपको पसंद आता है, जिस पर आपको कमांड हासिल है तो वो ले लें। तो इसकी तैयारी करें आप, सिलेबस आप इसका देखें, आपको क्या-क्या ज़रूरत है सिलेबस की, कहाँ-कहाँ से आपको सिलेबस चाहिए वो वहाँ-वहाँ से आप सिलेबस लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंग्लिश लिटरेचर चाहिए तो इस पर आप पहले अपना कंटेंट बना लें कि ये बुक्स हैं मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर की, तो मैंने ये वाली बुक्स लेनी है। फ़िज़िक्स है तो फ़िज़िक्स के टॉपिक को आप टॉपिक वाइज़ कर लें और उस फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन में मैंने ये टॉपिक करने हैं, यानी क्वांटम फ़िज़िक्स है या और फ़िज़िक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्लाज़्मा फ़िज़िक्स है, तो इस तरह करके, ठीक है? तो वो देख लें कि पहले मैंने इस बुक को कवर करना है, फिर इस बुक को, और जो मोस्टली डीपली क्वेश्चन हैं जिनका आपको कंसेप्ट समझने वाली चीज़ें हैं तो वो उनमें कंसेप्ट भी समझिएगा। और हिस्ट्री पे लाजमी तवज्जो दीजिएगा क्योंकि पाकिस्तान स्टडी है तो वो पाकिस्तान स्टडी और हिस्ट्री अगर आप करेंगे तो 50-50% आपको चांस है कि दोनों में मतलब आपका रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने हिस्ट्री को ज्वाइन किया है, अपने हिस्ट्री को लिया है, तो इसके साथ साथ आपने पाकिस्तान स्टडी भी है तो इसमें आपको काफ़ी सारा बेनिफिट भी हो सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर कोई आपका क्वेश्चंस हो, उम्मीद है कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे चुका हूँ। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन दे दीजिएगा या मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा।